हेलो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग अंग्रेज़ी के जो पहला पोइट्री है जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री, जो कि विलियम कूपर के द्वारा लिखा गया है, इसके प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि संख्या ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, तो आप लोग इसे लिखते जाएंगे अपनी कॉपी पे। पहला प्रश्न है, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? आपको स्वास्थ्य और अच्छाई कहाँ से मिलती है? तो उत्तर है, वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेजेस। हमें स्वास्थ्य और अच्छाई गांव से मिलती है, ग्रामीण जीवन से मिलती है। अगला प्रश्न है, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स? आपको खेत और वन उपवन कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर है, वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स इन कंट्री साइड। हमें खेत और वन उपवन कंट्री साइड अर्थात देहात में मिलते हैं, गांव में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग? गांव में संध्या काल में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? मतलब वहाँ पर प्रकाश के लिए क्या होती है? तो उत्तर है, द मून इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। गांव में संध्या काल में प्रकाश का स्रोत चांद होता है। चांद की चांदनी ही प्रकाशित करती है। अगला है, व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट? क्या चीज़ है जो हमारे जीवन में मिठास भर सकती है? तो उत्तर है, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छाई हमारे जीवन में मिठास भर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट आर मेकिंग आवर लाइफ बिटर? कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे जीवन में कड़वाहट घोल रहे हैं, कड़वाहट को घोल रहे हैं? तो इसका उत्तर है, मॉडर्न डेवलपमेंट्स। मतलब कि आधुनिक जो विकास हो रहा है, आधुनिक विकास जो हमारे जीवन में हो रहा है, वो हमारे जीवन के में कड़वाहट ला रहा है। तो देखिए कैसे है, ऑन विच वी हैव बिगन टू डिपेंड, जिस पर हम लोग आज आश्रित हैं। मतलब आज के समय में हम मशीनों पर आश्रित हो चुके हैं। एट द प्लेस ऑफ नेचर, मतलब जो जगह प्रकृति की होनी चाहिए, मतलब हमें प्रकृति पर आश्रित होना चाहिए, हम प्रकृति पर आश्रित ना हो करके इन मशीन्स पर, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उस पर आश्रित हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में कड़वाहट ला रही हैं, आर मेकिंग आवर लाइफ बिटर। वी हैव लॉस्ट आवर पीस एंड हैव बिकम रेस्टलेस। हम लोगों ने अपना जो सुकून है, चैन है, जो अपनी शांति है, वो खो दी है और हम आज बेचैन हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ नहीं हैं, हम हैं मशीन्स के साथ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ बेटर, टाउन लाइफ और कंट्री लाइफ? बेहतर क्या है, शहर का जीवन या ग्रामीण जीवन? तो उत्तर है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, कंट्री लाइफ इज़ द होम ऑफ प्लीजर्स। ग्रामीण जीवन जो है वह खुशियों का घर है, मतलब वहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम नहीं है। देयर वी कैन फाइंड पीस ऑफ माइंड। हम लोग को वहाँ दिमाग की शांति मिलती है, मस्तिष्क की शांति मिलती है। एंड व्यूज़ फुल ऑफ नेचर, और केवल प्राकृतिक दृश्य देखने को, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, जैसे पहाड़, नदियाँ, झरने इत्यादि। नियर टू नेचर वी कैन गेन हेल्थ, वेल्थ एंड ऑल प्लेजर्स। और प्रकृति के जितने नज़दीक हम होंगे, हम सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे धन हो, चाहे खुशी हो, हमें हर चीज़ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, वाई डज़ द पोइट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? ये प्रश्न बच्चों आपके अब किताब से जो प्रश्न है वो शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन है कि लेखक क्यों मानते हैं कि ईश्वर ने गांव बनाए? ईश्वर ने गांव बनाए, ये लेखक की मान्यता है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? तो उत्तर है,
द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री। लेखक मानते हैं कि ईश्वर ने गांव बनाए विथ नेचुरल ब्यूटीज़, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता है। ऐसे गांव बनाए जिसमें प्राकृतिक सुंदरता है। मैन यूज़ टू लिव इन रियल इन्वायरमेंट। यहाँ पर लाइफ की जगह लिव कर लीजिएगा आप, LIVE, कि इंसान जो है वो असली के वातावरण मतलब प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। वेयर लाइफ इज़ पीसफुल, जहाँ जीवन शांतिपूर्ण होता है। बर्ड्स वुड chirp एंड ट्रीज वेलकम ऑल क्रिएचर्स फॉर गिविंग देयर शेल्टर। उस पर चिड़िया भी चहचहाती है और पेड़ जो है वो हर एक जीव को ठंडी छांव प्रदान करते हैं और आवास प्रदान करते हैं, मतलब रहने का स्थान प्रदान करते हैं। गॉड विश्ड टू मेक आवर लाइफ पर्पसफुल। ईश्वर कामना करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो उद्देश्यपूर्ण हो, उसमें कोई उद्देश्य हो। बट वी हैव डिस्टर्ब द बैलेंस, लेकिन वो हम हैं, हम इंसान, जिसने प्रकृति के नियंत्रण को हिला दिया है, हमने उसे इनबैलेंस कर दिया है। अगला प्रश्न है, वाई डज द पोएट बिलीव्स दैट मैन मेड द टाउन। लेखक क्यों मानते हैं कि शहरों को इंसान ने बनाया है। तो उत्तर है, द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड दिस वर्ल्ड कंफर्टेबल बट मैन हैज़ चेंज द वर्ल्ड। लेखक मानते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को आरामदायक बनाया था, हर सुविधा से संपूर्ण बनाया था, लेकिन इंसान ने उसे अपने फ़ायदे के लिए बदल दिया। मॉडर्न डिवाइसेस which have been made by man are breaking the harmony of nature। जो आधुनिक यंत्र इंसान ने बनाए हैं वो प्रकृति की गति को, प्रकृति के तत्वों को अनियंत्रित कर रहे हैं, उसे अनबैलेंस कर रहे हैं, उसका बैलेंस संतुलन बिगाड़ रहे हैं। मैन आर मेकिंग द होल वर्ल्ड पॉल्यूटेड। इंसान जो है पूरी दुनिया को प्रदूषित भी कर रहा है। दे डोंट थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ इट इज़ नॉट स्टॉप्ड। और इंसान ये कभी नहीं सोचता कि अगर ये होता रहा, ये संतुलन बिगड़ता रहा, तो अंततः क्या परिणाम होगा। अगला प्रश्न है, वाई इज़ लाइफ बिटर। जीवन कड़वा क्यों है। जीवन जो है वो कड़वा क्यों है। तो उत्तर है, लाइफ इज़ ए वैल्यूबल गिफ्ट ऑफ द ऑलमाइटी। जीवन जो है वो ईश्वर का दिया हुआ एक कीमती वरदान है। गॉड हैज़ प्रोवाइडेड अस ऑल गिफ्ट्स ऑफ आवर नीड। ईश्वर ने हमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें देकर भेजा है। विद द इवोल्यूशंस ऑफ टाउन एंड सिटीज़, शहर नगर के विकास के साथ ही प्रॉब्लम्स हैव बीन इंक्रीजिंग। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जितने शहर का विकास हो रहा है, जितने नगरों का विकास हो रहा है, समस्याएं उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। वी हैव नो प्लेस टू लिव कंफर्टेबली। हमारे पास कोई भी स्थान नहीं है जहां हम आराम से रह सकें। इवन एयर, जो हवा है, विच इज़ गॉड्स गिफ्ट, जो ईश्वर का वरदान है, हैज़ बीन पॉल्यूटेड, वह भी दूषित हो चुका है। वाटर हैज़ लॉस्ट इट्स लस्चर एंड टेस्ट। पानी ने भी अपनी चमक खो दी है और उसका स्वाद भी स्वादहीन हो गया है। बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर डिक्रीजिंग। पक्षी घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं। इट मीन्स वी आर लूजिंग आवर एग्जिस्टेंस। इसका अर्थ यह है कि हम अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। इन दिस वे आवर लाइफ इज़ बिटर। और इस प्रकार से हमारा जीवन कड़वा होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। हमारे जीवन में मिठास क्या भर सकता है। तो उत्तर है, गॉड हैज़ गिवन अस ए नंबर ऑफ गिफ्ट्स। ईश्वर ने हमें कई सारे उपहार दिए हैं। इफ़ वी यूज़ दैम इन द सेम वे एज ही हैज़ प्रोवाइडेड अस, हम लोग अगर उसको उसी प्रकार इस्तेमाल करें जैसा हमें वो मिलता है, मतलब ईश्वर के द्वारा जो उपहार मिले हैं, हम लोग उसको अगर उसी प्रकार इस्तेमाल करें बिना उसमें कोई बदलाव किए,
आवर लाइफ मस्ट बी स्वीट, तो हमारा जीवन मिठास भरा हो जाएगा। वी शुड लिव इन द लैप ऑफ नेचर, हमें प्रकृति की गोद में रहना चाहिए। वेयर स्वीट सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल एंड अदर बर्ड्स वुड गिव अस कम्फर्ट, जहाँ पर बुलबुल और उसके जैसी गाने वाली कई पक्षियों के सुरीले स्वर हमें आराम पहुँचाएंगे। ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड एट लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर पेड़ लगाने चाहिए। विथ सेक्रेड व्यू, पवित्र विचार के से, मतलब कि आपके मन में कोई गलत भावना ना हो, पवित्र विचार से आप जब पेड़ लगाएंगे तो प्रकृति और भी ज़्यादा खिल उठेगी। वी विल हैव टू चेंज आवर सेल्फ एज बिफोर, हमें अपने आप को बदलना होगा और जैसे इंसान पहले थे वैसे बनना होगा। देन आवर लाइफ मस्ट बी स्वीट, और तभी हमारा जीवन मिठास भरा हो सकेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट फंक्शन डू ग्रूव्स परफॉर्म इन अ विलेज, क्या क्या चीज़ें हैं जो लताएं वृक्ष वन उपवन करते हैं गांव में। तो उत्तर है, ग्रूव्स मेक आवर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री, जो लताएं हैं वो हमारे वातावरण को प्रदूषण मुक्त करती हैं। वी कैन ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन, हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। दे गिव अस गुड साइट ऑफ आवर आइज़, और इससे हमारी आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है क्योंकि हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं। दैट मेक अस हैप्पी एंड हेल्दी, और इस तरह से हम स्वस्थ और सुखी दोनों हो सकते हैं। इन ग्रूव्स वी कैन बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, और इन्हीं वन उपवनों में हम तरह तरह के जीव जंतुओं को भी देखते हैं उनके प्राकृतिक आवास में, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके प्राकृतिक आवासों में हम तरह तरह के जीव जंतुओं पशु पक्षियों को देख सकते हैं। ए डे ब्रेक वी आर एबल टू हियर बर्ड्स सॉन्ग, और जैसे ही दिन निकलता है, सुबह होती है, हम सुबह पक्षियों के सुरीले स्वर से करते हैं। रेन इज़ ऑल्सो काउज्ड बाय वुड्स, और इसी पेड़ों के कारण, इन्हीं जंगलों के कारण वर्षा भी होती है। और बच्चों, आखिरी प्रश्न है कि व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ, पक्षी किस चीज़ से डरे हुए हैं, व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। तो बर्ड्स आर स्केयर्ड ऑफ लाउड नॉइज़ ऑफ टाउन, पक्षी शहर के शोर शराबे से डरे हुए हैं। मॉडर्न टाउन्स हैव नो ट्रीज़, जो आधुनिक अभी शहर हैं वहाँ कोई पेड़ नहीं है। नो हैबिटेट ऑफ बर्ड्स इज़ फाउंड देयर, और वहाँ पर पक्षियों का कोई भी आसरा नहीं है, कोई भी घर नहीं है। बर्ड्स ओनली सिंग वेयर दे लिव इन नेचुरल व्हेन दे लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, पक्षी तभी गाते हैं जब वो अपने प्राकृतिक आवास में होते हैं, मतलब जहाँ उसका घर है, जहाँ पेड़ हैं, वन उपवन है, वहीं पक्षी गाते हैं। शहरों के पिंजड़े में बंद होकर वो गीत नहीं गाते। दे फाउंड नो ग्रूव्स इन द टाउन, उन्हें जंगलों शहर में कोई भी वन उपवन पेड़ नहीं मिलते। वेयर दे कुड सिंग फ्रीली एंड लाउडली, जहाँ वो खुले विचार से और ज़ोर से कूद सकें, गा सकें। तो इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। कल इसी कहानी का एक और भाग आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें आप जो है यह देखेंगे कि कहानी में जो आपकी किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहानी में भरने वाला आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट वर्ड है, कुछ लेटर हैं, कुछ पैराग्राफ राइटिंग है और कुछ ट्रांसलेशंस भी हैं, उनका सॉल्यूशन कल आपको उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।